बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर साहब। महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को सादर नमन। हम सबको धम्म का व्यवहारिक प्रशिक्षण देने वाले परम श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल जी को सादर वंदामी और देश भर से जुड़े हुए आप सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर नमो बुद्धाय। अभी जैसा योगेश जी ने जिक्र किया कि आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो हमारी कुछ व्यवहारिक शंकाओं से जुड़ा हुआ है और इस बात की आवश्यकता इसलिए भी महसूस होती है क्योंकि व्यक्तिगत रूप से बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि बहुत से साथियों के फोन आते हैं। बहुत बार कुछ साथी जो है किसी फेसबुक लिंक की पोस्ट का लिंक शेयर करते हैं कि फला व्यक्ति ने इस तरह का सवाल पूछा है, इसका रिप्लाई लिखिए, इसका जवाब दीजिए। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि व्हाट्सएप पे कुछ फॉरवर्डेड मैसेज आते हैं कि इस बात का क्या उत्तर दिया जाए, आप हमें बताएं। और स्वाभाविक रूप से हर वो व्यक्ति जो धम्म को बहुत गहराई से नहीं जानता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साहित्य को ठीक ढंग से नहीं पढ़ता है या श्रद्धेय भंते जी की तरह किसी कुशल प्रशिक्षक और मार्गदर्शक के सानिध्य में लगातार प्रशिक्षण नहीं लेता है, उन तमाम लोगों के मन में, उन तमाम लोगों के मस्तिष्क में इस तरह के सतही सवालों का, शंकाओं का पैदा होना स्वाभाविक है। तो 4-5 सवाल हैं जो अक्सर घूम घुमा के हम सुनते रहते हैं, पूछते रहते हैं एक दूसरे से। और आश्चर्य की बात है कि ये सारे के सारे सवाल हमारे प्रबुद्ध पढ़े लिखे लोग ही पूछते हैं। सबसे पहला सवाल इस कड़ी में जो पूछा जाता है बार-बार, वो ये रहता है कि 1956 में, 1920, 30, 40, 50 में आज़ादी से पहले, संविधान लागू होने से पहले, उस दौर में परिस्थितियां खराब रही होगी, इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने का निर्णय लेना पड़ा। लेकिन आज 2020 में, 2025 में हम बौद्ध धर्म की दीक्षा क्यों लें? अब तो परिस्थितियां बदल गई है, हालात बदल गए हैं। तो क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 70 साल पहले की उस निर्णय पर काम करने की अब जरूरत है? या फिर उस दौर में जो लोग बौद्ध बने वो तो ठीक था, लेकिन अब बौद्ध बनने का औचित्य क्या है? ऐसा सवाल बहुत सारे पढ़े लिखे साथी, सरकारी नौकरियां करने वाले साथी पूछते हैं। अब सतही तौर पे यदि आप देखेंगे तो आपको लगता है कि बात तो ठीक कह रहे हैं, परिस्थितियां तो बदली है, हालात बदले हैं, हमें बहुत से अधिकार भी मिले हैं, समाज का रहन सहन, जीवन शैली भी बदली है। लेकिन जब आप थोड़ा सा अतीत में जाकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूल उद्देश्य को समझने का प्रयास करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का धम्म दीक्षा का निर्णय सिर्फ इस वजह से नहीं है कि समाज के साथ छुआछूत होती है, सिर्फ इस वजह से नहीं होता है कि समाज में जातीय भेदभाव है, सिर्फ इस वजह से भी नहीं है कि ऊंची नीची जातियां हैं, बल्कि उसके बहुत गहरे और बहुत ही बहुआयामी कारक रहे हैं जिम्मेदार इस घटना के लिए। जैसे उदाहरण के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 2-3 भाषण दिए इस विषय पर। 1935 में महार परिषद में, उसके बाद में जब बाबा साहब धम्म की दीक्षा लेते हैं तब भी, और नासिक का भाषण भी, जब कहते हैं कि मैं अछूत हिंदू रहकर मरूंगा नहीं। तो 3-3 स्पष्ट भाषण है सिर्फ इसी विषय पर केंद्रित, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस बात को स्पष्ट करते हैं कि हमें बौद्ध क्यों बनना चाहिए। तो बाबा साहब जब उस भाषण में जिन कारकों को गिनाते हैं, जिन कारणों को गिनाते हैं, वो जानने के बाद समझ में आता है कि किसी एक कारण की वजह से धम्म दीक्षा नहीं ले रहे हैं हम। कौन कौन से कारण थे? बाबा साहब कहते हैं, और व्यक्तिगत रूप से मैं भी ऐसा मानता हूं कि 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। आज 2025 में भी यदि हम बौद्ध बनने की बात कर रहे हैं, धम्म दीक्षा की बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे 3 कारण हैं मोटे-मोटे से। पहला कारण कि जिस शख्सियत के संघर्षों, त्याग, बलिदान, समर्पण और उनके द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकारों से हमें स्वाभिमान भरा जीवन मिला है, हमें इतने सारे अधिकार मिले हैं, हम बहुत ही स्वाभिमान से भरा हुआ जीवन जी पा रहे हैं। और जिस व्यक्तित्व को हम अपना आदर्श मानते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आदर्श के पद चिन्हों का अनुकरण करें। उन्होंने जो राह हमें दिखाई, हम उस राह पे कदम बढ़ाएं।
एक तो ये नैतिक बाध्यता हो जाती है हम सभी की, नैतिक दायित्व हो जाता है हम सभी का, कि चूंकि हमारे आदर्श बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर है, तो फिर हमें भी उनकी बात का अनुसरण करते हुए धम्म की दीक्षा लेनी चाहिए। अब ये तो नहीं चल सकता कि मुंह में राम हो और मुंह में भीम हो और बगल में राम हो। तो हमारी कथनी और करनी में जितना अंतर रहेगा, हम जुबान से कुछ और कहेंगे और काम कुछ और करेंगे, तो फिर एक विरोधाभासी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तो एक महत्वपूर्ण कारक तो ये कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का अच्छा और सच्चा अनुयायी होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम बौद्ध बने। दूसरा कारण, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की धम्म दीक्षा किसी एक कारण से नहीं होकर पूरी की पूरी व्यवस्था के रूपांतरण का काम था, एक नई व्यवस्था के निर्माण का काम था। और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर इस पूरे प्रसंग में, पूरे घटनाक्रम में बहुत ही जोर देकर कहते हैं कि आर्थिक कारणों से भी धर्म परिवर्तन जरूरी है, हमें धर्म की दीक्षा लेना जरूरी है। वो धार्मिक कारणों से भी धर्म की दीक्षा लेनी जरूरी है, सामाजिक कारणों से भी जरूरी है, राजनीतिक कारणों से भी जरूरी है, सांस्कृतिक कारणों से भी जरूरी है। तो ये सारी की सारी चीजें, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे सांस्कृतिक स्तर पर हो, चाहे वो आर्थिक कारणों से हो, अगर हम सब लोग अछूतपन का दंश झेल रहे हैं, तो इस वजह से नहीं कि हम गरीब हैं, बल्कि इसलिए कि हमें अछूत कहा गया, अछूत माना गया, इस वजह से। और इस बात के उदाहरण आप आज भी देख लेंगे, आपको देश भर में शर्मा भोजनालय मिल जाएंगे, पुरोहित मिष्ठान भंडार मिल जाएंगे, लेकिन जब आप चमार टी स्टॉल का एक बैनर लगाकर और दुकान करने बैठेंगे बीच बाजार में, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ खड़े हुए हैं और इस सामाजिक पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में हमारी हैसियत क्या है, हमारी स्थिति क्या है, हमारा पदानुक्रम क्या है। तो परिस्थितियां भले ही सतही तौर पर उन लोगों के साथ जो अच्छे पदों पर है, वो उनके साथ भले ही बदल गई हो, अन्यथा आंकड़े तो अब भी इस बात की गवाही देते हैं कि भले ही आपके साथ आईएएस के इंटरव्यू में जाना पड़े आपको, भले ही किसी को प्रोफेसर का प्रमोशन होने की बात हो, भले ही किसी राजनेता को मंत्री का पद दिए जाने की बात हो, ऐसा क्यों होता है आज भी कि अनुसूचित जातियों और जनजाति तबके से आने वाले बहुत सुयोग्य राजनेताओं को भी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का जिम्मेदारी पकड़ा दी जाती है, उन्हें ऐसे पद दे दिए जाते हैं, ऐसे विभागों का मंत्री बना दिया जाता है जो बहुत बड़ा स्टेटस नहीं रखते हैं। और राजस्थान की एक घटना मुझे याद आ रही है, वर्षों पहले, शायद मैं स्कूल के दिनों में रहा हूँगा, तब यहाँ एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का प्रमोशन होना था, उन्हें राज्य का मुख्य सचिव बनना था। अब जो व्यक्ति आईएएस रहा है, उम्र भर जिसने आईएएस के पद पे काम किया है, और वो वरिष्ठता में सबसे ऊपर थे पूरे राजस्थान में, तो उन्हें बनना था मुख्य सचिव राजस्थान का। लेकिन उस दौर की सरकार ने उनकी वरिष्ठता को नजरअंदाज करते हुए उनके किसी जूनियर को उस पद पर नियुक्त कर दिया, प्रमोशन दे दिया। और इस बात से आहत होकर उस व्यक्ति ने ये घोषणा की कि मैं इस्लाम धर्म ग्रहण करूंगा, क्योंकि इस व्यवस्था में हमारे साथ भेदभाव होता है। तो हमें समझ में आता है कि न केवल उनसे पद पे जाने के बाद भी भेदभाव बरकरार है, वो आज भी कायम है। भेदभाव का रूप भले ही बदल गया हो सकता है पहले डायरेक्ट रूप में भेदभाव हो रहा था, अब ऐसे चीजों के माध्यम से, और आप सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आए दिन ऐसी खबरें पढ़ते हैं, इन वर्गों का कोई खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई पदक जीत लाए तो उसे मिलने वाले इनाम, और दूसरे वर्ग के किसी खिलाड़ी द्वारा कोई पदक जीतने पर, कोई प्रतिस्पर्धा जीतने पर उसे मिलने वाले इनाम की राशि देखकर ही समझ में आ जाता है। कुछ वर्ष पहले जम्मू कश्मीर में एक आतंकवादी हमले में कुछ लोग मारे गए, कुछ सवर्ण थे, कुछ दलित लोग रहे होंगे, और सरकार ने जो अनुदान राशि दी उसमें भी ये हुआ कि मारे गए सवर्णों को अधिक राशि दी गई और जो दलित थे उनको कम राशि दी गई। तो ये भेदभाव हर जगह पे दिखाई देता है। तो ये कह देना कि आज परिस्थितियां बदल गई है, आज भेदभाव नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं सच्चाई से मुंह मोड़ने जैसा प्रतीत होता है। अगर आप बहुत गहनता से विश्लेषण करेंगे, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमारे रहन सहन, हमारे व्यवसायों,
हमारे आर्थिक स्तर में भले ही बदलाव आ गया हो, लेकिन तब भी जब आपका मुकाबला किसी तथाकथित उच्च जाति से होता है, तब आपको हमेशा हाशिए पे धकेलने के लिए पूरा तंत्र काम करता है। तीसरी और अंतिम महत्वपूर्ण बात, हर एक व्यक्ति जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला है, हर वो व्यक्ति जो तार्किक दृष्टिकोण वाला है, और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर भी बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ की भूमिका में ये बात लिखते हैं कि मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मत है कि हर वो व्यक्ति जो विज्ञान में निष्ठा रखता है, रुचि रखता है, उसे यदि कोई धर्म अपनाना हो तो निश्चित रूप से बौद्ध धर्म से बेहतर और कोई विकल्प नहीं हो सकता। अभी कुछ दिन पहले ही मैं किताब पढ़ रहा था। गौहर रज्जा जो है भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित कवि हैं और CSIR में वो सीनियर साइंटिस्ट के पद से रिटायर हुए हैं। उम्र भर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रचार प्रसार के लिए वो सेमिनार करते रहे हैं देश भर में। तो उनकी किताब आई थी पिछले दिनों पेंगुइन प्रकाशन से, मिथकों से विज्ञान तक। तो उसमें वो कुल मिलाकर पूरी किताब में ये बताने का प्रयास करते हैं कि धर्म और विज्ञान में अंतर क्या है, विज्ञान की जरूरत क्यों है और धर्म किस तरह से हानि पहुंचा रहा है। लेकिन इस्लाम में पैदा हुआ ये व्यक्ति भी इस बात को बहुत ही शिद्दत से स्वीकार करता है कि इस देश में जिस वैज्ञानिकवाद की आज हम बात कर रहे हैं, उसका सूत्रपात करने वाले लोगों में निश्चित रूप से महाकारुणिक बुद्ध प्रथम व्यक्ति थे। हम महापंडित राहुल सांकृत्यायन जैसे लोगों को देखते हैं, हम हिंदी के बहुत ही मूर्धन्य कवि नागार्जुन को देखते हैं, जो ब्राह्मण जाति में पैदा होकर भी आधुनिक भारत में भी धर्म की दीक्षा ले लेते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्हें इसमें वैज्ञानिकता नजर आती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम खुद और आने वाली पीढ़ियां एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा बने जो वैज्ञानिक हो, जो तार्किक हो, जो तथ्यात्मक हो और हमारी मानसिकता का विस्तार करने वाली हो, तब निश्चित रूप से धर्म से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। तो इस बात का जवाब कि हम आज बौद्ध क्यों बने, 3 सिंप्लीफाइड से रीजन है। पहला, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर हमारे आदर्श हैं, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए। दूसरा, हम सिर्फ जातीय भेदभाव, छुआछूत की वजह से बौद्ध नहीं बन रहे, बल्कि उसके आर्थिक कारण भी है, उसके राजनीतिक कारण भी है, उसके धार्मिक कारण भी है, उसके सांस्कृतिक और सामाजिक कारण भी है। तो इन तमाम चीजों की वजह से, और तीसरा और आखिरी कारण ये कि चूंकि वैज्ञानिकता और तार्किकता ज्यादा है, हम ज्यादा नजदीक हो जाते हैं विज्ञान के, ज्यादा नजदीक हो जाते हैं तर्कों के, तथ्य के, इस वजह से भी जरूरी हो जाता है। एक सवाल तो ये रहा। दूसरा सवाल, अभी कुछ दिन पहले ही एक और फेसबुक पोस्ट से सामना हुआ और बहुत भले भले लोग कमेंट कर रहे थे उस पे। लिखा था कि अपने नाम के साथ बौद्ध लगाने से या अपना नाम बदलने से क्या हासिल होगा। तो क्या नाम परिवर्तन की जरूरत है या फिर जैसे हैं वैसे ही रहें। और उन महाशय का तर्क था कि जब मुस्लिम भाई अपने नाम के पीछे मुसलमान नहीं लिखते, जब सिख भाई अपने नाम के पीछे सिख नहीं लिखते, जब क्रिश्चियन लोग अपने नाम के पीछे क्रिश्चियन नहीं लिखते, तो फिर बौद्धों को अपने नाम के साथ बौद्ध लिखने की जरूरत क्यों है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा उत्तर यह है कि उन तमाम व्यवस्थाओं के नाम स्वतः ही उनके धर्म को, उनके रिलीजन को कैरी करते हैं। जैसे ही आप नाम सुनते अमरजीत कौर, आपके दिमाग में तुरंत ख्याल आता है कि ये सिख समुदाय के व्यक्ति होंगे। जैसे ही आप नाम सुनते हैं अमरजीत सिंह, तब भी आपके दिमाग में यही ख्याल आता है कि ये फलां समुदाय का व्यक्ति होगा। और जब आप ये नाम सुनते हैं जुनेद खान या जुनेदा बानो, तब भी आपके दिमाग में यही ख्याल आता है कि मुस्लिम या इस्लामिक समुदाय के लोग होंगे। और कोई भी ऐसा बेवकूफ आदमी नहीं होगा जो हिलेरी क्लिंटन का नाम सुनने के बाद ये कह सके कि ये हिंदू धर्म की होगी, या किसी जोनाथन स्विफ्ट का नाम सुनने के बाद, बिल गेट्स का नाम सुनने के बाद कह सकें कि ये मुसलमान होंगे। तो नाम स्वतः ही इस व्यवस्था के परिचायक होते हैं, उनके धर्म के परिचायक होते हैं। अब हमें नाम बदलने की, अपने नाम के साथ बौद्ध लिखने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अभी हम बहुत ही प्राइमरी स्टेज में हैं बुद्धिज्म के। कुछ परिवार ऐसे हैं जहां मेरी तरह पहली पीढ़ी के लोग पहली बार नमो बुद्धाय बोलना सीख रहे हैं। कुछ परिवार ऐसे हो सकते हैं जिनके पिताजी ने धम्म की दीक्षा ली, और बहुत दुर्लभ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके दादाजी ने धम्म की दीक्षा ले ली थी। तो जब हम इस प्राइमरी स्टेज में हैं और बहुत सारे लोग वो हैं जो पुरानी व्यवस्था से इस व्यवस्था में कदम रख रहे हैं, तो किसी का नाम शंकर लाल है, किसी का नाम सीताराम है, किसी का नाम राधे श्याम है,
तो इन तमाम नामों के साथ, और महिलाएं भी, किसी का नाम पार्वती हो सकता है, किसी का नाम सीता हो सकता है, तो इन सारे नामों के साथ जब हम धम में आते हैं और कोई व्यक्ति अपने आप को रामचंद्र बोध लिखे, कोई व्यक्ति अपने आप को सीताराम बोध लिखे, कोई व्यक्ति अपने आप को राधेश्याम बोध लिखे, कोई महिला अपने आप को सीता बोध लिखे, गीता बोध लिखे, तो ये ठीक वैसे ही है। और इस बात को मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी महापरिषद के भाषण में ये बात बहुत सुस्पष्ट लहजे में कही है कि हमें इस बात के लिए सचेत रहना होगा कि पुराने नाम की बदबू हमारे नए नाम को न लगे। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम जिस व्यवस्था में कदम रख रहे हैं वहां सब कुछ स्वाभिमान और गरिमापूर्ण हो, सब कुछ सम्मानजनक हो, तब ये जरूरी हो जाता है कि हमारे नाम भी उसी अनुरूप हो। हाँ, ये जरूर है कि हमारी आने वाली 2-3 पीढ़ियां लगातार जब धम्म की व्यवस्था में रहेगी, तब हमारे नाम भी स्वतः ही इस व्यवस्था के परिचायक हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, हम जितने भी भिखु या भिखुनियों को देखते हैं, चाहे बनते धमशील नाम सुनते हैं, हम बनते धमप्रिय सुनते हैं, भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राव सुनते हैं, बनते धम विनय सुनते हैं, इन तमाम नामों के पीछे आपको बोध लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी व्यक्ति का नाम प्रज्ञा मित्र हो, किसी साथी का नाम विनयधर हो, किसी महिला का नाम सुजाता या विशाखा हो, तो ये तमाम नाम ऐसे हैं जो स्वतः ही बौद्ध व्यवस्था की सूचक है। तो हमारी आने वाली पीढ़ियां जब इस तरह के नामों को स्वीकार कर लेगी, अंगीकार कर लेगी, और ये नाम हमारी परवरिश का हिस्सा बन जाएंगे, फिर जब हमारे घरों में हमारे बच्चों के नाम राधेश्याम, सीताराम, रामचंद्र, शंकरलाल नहीं होंगे, बल्कि बौद्ध व्यवस्था के सूचक होंगे, तब जरूरत नहीं पड़ेगी बोध लगाने की। लेकिन इस संक्रमण काल में जहां अंतर कर पाना मुश्किल है कि जो जिस व्यवस्था को आप छोड़कर जा रहे हैं वहां भी ऐसे ही नामों की प्रथा है, और आप जिस नई व्यवस्था में आ रहे हैं वहां भी वही नाम पड़े रहे, तो फिर अंतर कर पाना मुश्किल हो जाएगा। और इसका सटीक उदाहरण जैन समुदाय भी है। हो सकता है नवीन नाम किसी हिंदू भाई का भी होता हो और किसी जैन समुदाय के व्यक्ति का भी होता हो, इसलिए उनको जरूरत महसूस होती है कि हम नवीन जैन लिखें, पीयूष जैन लिखें, गरिमा जैन लिखें। तो वो अपने नाम के साथ जैन आइडेंटिटी को जोड़ते हुए रहते हैं, उसको साथ लेके चलते हैं। तो जहां नामों की समानता है, और पहली या दूसरी पीढ़ी में जहां नामों में इतनी समानताएं हैं कि व्यवस्थाओं का अंतर कर पाना मुश्किल है, वहां जरूरत पड़ती है कि हम अपने नाम के साथ बौद्ध लगाएं। और जहां बौद्ध लगाने की जरूरत नहीं है, वहां कम से कम नाम ऐसा हो जो धम्म की व्यवस्था का हो। इसी कड़ी में एक सवाल और जुड़ जाता है। कई बार कुछ साथी ये भी कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो अपना नाम नहीं बदला, फिर हम क्यों नाम बदलने के पीछे पड़े हुए हैं। इस संदर्भ में भी दो बातें हैं। एक बात, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम किसी जाति व्यवस्था का सूचक नहीं था, वो उनके नाम में कम से कम जाति तो नहीं है। दूसरा ये कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब धम्म दीक्षा ले रहे हैं, तो हम देखते हैं कि वो जीवन के आखिरी पड़ाव पर है। तो उस दौर में, उस स्टेज पर जाकर, हो सकता है कोई व्यक्ति इस विषय में ज्यादा चिंतन मनन न करे, और चिंतन मनन करे भी तब भी जिसके नाम से 50 किताबें छप चुकी हो पहले, जिनका नाम हजारों जगहों पे दर्ज हो चुका हो इस रूप में, तो उस दौर में संभव है कि मुश्किल हो। लेकिन नई पीढ़ी के बच्चों के नाम, युवाओं के नामों में विशेष रूप से, और जहां तक संभव हो बदलाव किया जाना, ये अंतर किया जाना चाहिए। अगर दस्तावेजों में न हो पा रहा हो तब भी व्यवहारिक रूप में तो ये नाम आ जाना चाहिए। उदाहरण के लिए हम यदि हम बात करें, आदरणीय बुद्धालंकार जी को आप सब लोग देखते हैं, सुनते हैं, और बहुत सारे साथी मिले भी होंगे, लेकिन उनका मूल नाम क्या है ये हम नहीं जानते हैं। तो भले ही दस्तावेजों में उनका नाम क्या है, उन्होंने चेंज करवाया कि नहीं करवाया हमें नहीं पता, लेकिन व्यवहारिक रूप में वो बुद्धालंकार नाम ही लोकप्रिय है हम सभी के बीच में, और बौद्ध समुदाय के लोग उनको इसी नाम से जानते हैं। तो प्रचलन में ऐसे नाम जो धम्म की व्यवस्था की सूचक हो, बौद्धों की सूचक हो, वो आ जाए, ये जरूरी है। और इस बात की नसीहत, इस बात को बहुत ही स्ट्रेस देकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी कहते रहे हैं। तो ये सवाल भी बेतुका लगता है कि बौद्धों को अपने नाम के साथ बौद्ध लगाने की जरूरत क्या है, या फिर बौद्धों को अपने नाम बदलने की जरूरत क्या है। एक तीसरा और सवाल बहुत सारे साथी पूछते हैं, विशेष रूप से नए जुड़ने वाले साथी पूछते हैं कि एक भिक्षु और पुजारी में क्या अंतर होता है। जैसे हम पुजारी को दान दक्षिणा देते हैं, हम भिक्षुओं को भी संगदान करते हैं। जैसे आप पुजारी के पैरों के
स्पर्श करते हैं, आप भिक्षु को भी नमन करते हैं। जैसे एक पुजारी किसी मंदिर का मुखिया होता है, वैसे भिक्षु या भिक्षुणी भी विहार का मुखिया होता है। तो ऐसे में इन दोनों में अंतर क्या है? सतही तौर पे कुछ लोगों को ठीक लग सकती है ये बात, लेकिन जब आप थोड़ा सा समझना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारे अंतर नजर आएंगे। मैं 3-4 मोटे-मोटे अंतरों पे बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा अंतर ये है कि एक विशेष जाति में पैदा हुआ व्यक्ति ही जन्म से वो स्टेटस हासिल कर लेता है कि ये इस गांव के दादाजी हैं, ये पुजारी हैं या फिर ये पुरोहित हैं। लेकिन भिक्षु जो है वो जन्मजात नहीं होता है, और न ही किसी जाति विशेष में पैदा होने की वजह से कोई व्यक्ति भिक्षु बनता है। तो एक महत्वपूर्ण अंतर तो यह है कि वो जन्म से नहीं है, वो जाति से नहीं है। हर वो व्यक्ति जो महाकारुणिक बुद्ध में निष्ठा रखता है, हर वो व्यक्ति जो विनय पिटक के नियमों का पालन करने की संकल्प लेकर चिवर पहनना चाहता है, वो निश्चित रूप से इस राह पे कदम बढ़ा सकता है। तो न जन्मजात है, न जातिगत है, बल्कि शीलवान होना शर्त है, प्रज्ञावान होना शर्त है, विनय के नियमों का पालन करना ये अनिवार्य शर्त है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जिस व्यवस्था में हम उदाहरण दे रहे हैं, जिस व्यवस्था के, वहां बैठा हुआ व्यक्ति, उसके उद्देश्य क्या है, और एक भिक्षु या भिक्षुणी के उद्देश्य क्या है। दूसरी व्यवस्था में बैठा हुआ व्यक्ति विशुद्ध रूप से ग्रस्त रहते हुए, अपने परिवार को पालते हुए, और इस बात की पूरी संभावना है, बहुत सारे, अब तो सरकारें भी ये करने लगी है, नहीं तो मंदिरों का प्रशासन उन्हें बाकायदा सैलरी देता है काम करने के लिए, उनके परिवार के पालन पोषण के लिए। और अब तो सर अलग अलग राज्यों में कुछ सरकारें भी ऐसी घोषणाएं करने लगी है कि मंदिर के पुजारियों को तनख्वाह देंगे। तो ये सारी चीजें हो रही है। तो वहां पुजारी रहते हुए भी ग्रस्त जीवन जो है वो साथ साथ चलता है बहुत सारे मामलों में। लेकिन एक भिक्षु का कोई परिवार नहीं है, भिक्षुणी का कोई परिवार नहीं है, और उसका जो उद्देश्य है भिक्षु या भिक्षुणी बनने का, वो धर्म का प्रचार करना है। और धर्म का प्रचार इसलिए ताकि मानव जाति का कल्याण हो सके, लोगों का कल्याण हो सके, लोगों को श्रेष्ठ जीवन का मार्ग मिल सके। दूसरी तरफ हो सकता है एक व्यवस्था विशेष में ये हो, उनका उद्देश्य ये हो, हमारी धार्मिक सत्ता स्थापित रहे, हमारे परिवार जो है उनके लिए धन बल की व्यवस्था होती रहे, और हमारी आजीविका का साधन चलता रहे। तो कुछ लोगों ने इसे आजीविका का साधन बनाया, भिक्षु और भिक्षुणियों ने इसे मानव जाति के कल्याण का माध्यम चुना है। ये बहुत बड़ा अंतर है। जब आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण अंधविश्वास की बात करेंगे, तब भी ये बात बेहतर ढंग से समझ में आएगी कि एक व्यवस्था विशेष जो है दिन रात झूठ का प्रचार करते हुए, तमाम मिथ्या चीजों का प्रचार प्रसार करते अपने सत्ता तंत्र को स्थापित किए हुए हैं। लेकिन एक भिक्षु जो पंचशील का पालन करता है, एक भिक्षु या भिक्षुणी जो अष्टांगिक मार्ग का पालन करता है, वो पल भर के लिए भी मिथ्या दृष्टि का शिकार नहीं होता, बल्कि सदैव सम्यक दृष्टि में रहता है। उसकी प्राथमिकताएं निश्चित रूप से वैज्ञानिक और तार्किक होती है। वो ऐसे दावे कभी नहीं करता जो आपकी आत्मा की मुक्ति से जुड़े हो, जो आपको ईश्वर से मिलाने के हो, जो किन्हीं तीर्थ यात्राओं के माध्यम से आपके कष्टों के निवारण से जुड़े हो, या फिर किसी विशेष प्रकार की कि 2100 या 5100 लगेंगे, ऐसी दान दक्षिणाओं की उम्मीद करके और आप पे उपकार करने का दुस्साहस नहीं करता। लेकिन दूसरी व्यवस्था में ये सारे तंत्र प्रक्रम बराबर चलते रहते हैं। सदाचारी और शीलवान होने की जहां तक बात है, एक भिक्षु या भिक्षुणी सदाचरण के मामले में, नैतिकता के मामले में समाज में सबसे श्रेष्ठ पद पर आसीन होता है, होती है। लेकिन आप उस व्यवस्था के लोगों को देखेंगे, आए दिन अखबार में खबरें छपती है, यहाँ तक कि धार्मिक उपदेश देने वाले बाबा, बड़े बड़े बाबा भी आए दिन जेलों में जाते हुए दिखाई देते हैं। तो आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि इन दोनों व्यवस्थाओं के जो प्रचारक है उनमें अंतर क्या है, दोनों व्यवस्थाओं में, कि वहां एक प्रीस्ट या पुजारी की क्या भूमिका है और यहाँ एक भिक्षु या भिक्षुणी की क्या उपयोगिता है, उनकी भूमिका क्या है। और इस बात को बेहतर ढंग से जानते हुए भी कि हम जिन चीजों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो अपना सिलसिला अनवरत जारी रखते हैं और उसी के सहारे अपने व्यवस्था तंत्र को बचाए हुए हैं, बनाए हुए हैं। जब नोटबंदी के दिन थे और सरकार ने पुराने नोट बंद कर दिए थे, तो उन दिनों में हम लोग व्हाट्सएप एक चुटकुला पढ़ते थे अक्सर
एक नौजवान जो है किसी धार्मिक स्थान पर गया और उसने एक पुराने वाला 500 रुपए का नोट उस पाषाण प्रतिमा के सामने रखा। तो वहां बैठा हुआ उस धार्मिक व्यवस्था का रक्षक बड़ा भटक गया। उसने कहा कि ये नोट पुराना हो गया है, इसका समय बीत चुका है, अब ये नहीं चलेगा, ये चढ़ावा यहाँ नहीं चलेगा। तो उस नौजवान ने कहा कि महाराज आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं, मैं तो इस पाषाण प्रतिमा को चढ़ा रहा हूँ और ये स्वीकार कर रही है, इसने कुछ कहा नहीं है। लेकिन वो पाषाण प्रतिमा स्वीकार करे कि न करे, लेकिन उसका जो रखवाला है वो बेहतर ढंग से जानता है इन सारी चीजों को। अभी पिछले दिनों हमने एक और खबर पढ़ी और सुनकर बहुत हंसी आई। तमिलनाडु के एक किसी धार्मिक स्थान पर दान दक्षिणा के लिए गए हुए एक व्यक्ति के हाथ से गलती से उसका आईफोन जो है उस दान पात्र में गिर गया। अब स्वाभाविक रूप से जिस दान पात्र में लोग पैसे डालते हैं वहां किसी का मोबाइल गिर जाए तो ये कॉमन सेंस की बात है कि उसे लौटा दिया जाना चाहिए। लेकिन उस धर्म स्थान के प्रशासन ने उसको कहा कि भाई तेरी सिम ले जा और इसमें तेरा जो डाटा है, फोटो है, कॉन्टेक्ट्स जो कुछ भी है वो निकाल सकते हो, लेकिन ये आईफोन जो अब यहीं रहेगा, ये तो दान में हमारे पास आ गया। अब जिस व्यक्ति ने अपनी गाड़ी कमाई से 1-1.5 लाख रुपए का आईफोन लिया होगा और उसके साथ ऐसी घटना हो, तो ये हाल जो है सारे के सारे उस व्यवस्था में ही हो सकते हैं। तो बहुत सारे अंतर हैं। भिक्षु या भिक्षुणी कभी धन का संग्रह नहीं करते, वो अपने परिवार के लिए धन का संचय नहीं करते हैं। दूसरी व्यवस्था के लोग हो सकते हैं, सैलरी भी ले रहे हैं, बच्चों को भी पाल रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे अंतर हैं। आप जब गहराई से धर्म को जानेंगे, भिक्षु और भिक्षुणियों के संपर्क में आएंगे, तो आप इन चीजों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। एक और सवाल बहुत ही सतही सब बार बार सुनते हैं, वो ये कि जब धर्म में हम आत्मा को नहीं मानते तो पुनर्जन्म किस चीज का होता है? क्योंकि हम जो भी बात करते हैं वो पहले की व्यवस्था के हमारे जो अनुभव है, वहां का जो ज्ञान है उसके आधार पर ही करते हैं। तो बचपन से हम सुनते रहे हैं कि इस तरह से कोई व्यक्ति मरता है लेकिन उसकी आत्मा नहीं मरती, वो किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और इस तरह जन्म का सिलसिला चलता रहता है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा उत्तर है कि महाकारुणिक बुद्ध ने जिस पुनर्जन्म की बात की, अगर आप इस पुनर्जन्म को एक शब्द से रिप्लेस कर लेंगे, नव निर्माण से, नए निर्माण से, तो बात बिल्कुल सिंपल है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि किसी पुरुष ने एक नए बच्चे को पैदा किया, किसी महिला या पुरुष ने एक पौधे ने नए बीज पैदा किए, बीज से नया पौधा बना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मरा था उसी की आत्मा गई या वही दोबारा पैदा हुआ है, बल्कि एक मनुष्य या दो मनुष्यों के संयोग से संतान का पैदा होना, किसी एक पौधे से उसके बीजों से नए पौधे का बनना, यही जन्म है। एक तरह से क्लोन तैयार करने की जो प्रोसेस है वो हूबहू वैसी नहीं होती, उसका अंश आप नहीं कह सकते कि वही रूपांतरित हुई है, लेकिन उसके जैसा एक नया मनुष्य बन गया जिसके 2 हाथ है, 2 पैर है, वो लगभग शरीर के सारे अंग वैसे ही होते हैं। तो आम का पौधा भी आम के पौधों को पैदा कर रहा है, नीम का पौधा भी नीम के पौधों को पैदा कर रहा है। और धम्म में पुनर्जन्म का मतलब सिर्फ इतना सा है। एक और सवाल, और ये भी कई बार श्रद्धेय भंते जी ने इस पे चर्चा करी है कि वो भी मूर्ति पूजा करते हैं, हम भी मूर्ति पूजा करते हैं, तो दोनों की मूर्ति पूजा में क्या अंतर है? यहाँ भी 2-3 अंतर आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। एक अंतर तो ये कि आप जब दूसरी व्यवस्था की मूर्तियों को देखते हैं, तो जब तक वो मूर्तियां उनके धर्म स्थान तक नहीं पहुंचती है, तब तक वो पत्थर की प्रतिमा ही रहती है। उसको बनाने वाले कारीगर हो सकता है उस पे पैर रखे हुए उसकी नक्काशी करने का काम कर रहे हो, उसे ट्रक में लादने वाले मजदूर हो सकता है कि उसे गंदे हाथों से भी टच कर रहे हो। लेकिन जब वो किसी धर्म स्थान में पहुंच जाती है और एक विशेष प्रकार का अनुष्ठान जिसे हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, जब वो हो जाता है तो उनकी मान्यताओं के अनुसार वो सजीव हो जाती है और अब वो तैयार है आपकी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, आपके जो भी दुख है उनको दूर करने के लिए। अब आप वहां जा सकते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो सकते हैं, मन ही मन या जोर से कह सकते हैं कि मैं ऐसी मनोकामना के साथ आप तक आया हूं, मेरी ये मनोकामना पूरी करो।
तो आप उसे सजीव मानकर कुछ याचना करने के भाव से, कुछ मांगने के भाव से वहां तक जाते हैं। दूसरी तरफ महाकारुणिक बुद्ध की प्रतिमा को देखते हैं, अब न तो 56 भोग लगाते हैं, न ऐसे पाखंड फैलाते हैं कि हमारे महाकारुणिक बुद्ध की प्रतिमा जो है दूध पीने लगी है, और न ही हम ऐसी कोई मनोकामना मांगते हैं कि तथागत मुझे नौकरी लगा देना, मैं 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी। न कभी हम ये कहते हैं कि मेरे घर में बेटा या बेटी पैदा हो जाए तो हम सारनाथ तक पैदल यात्रा करके आएंगे। तो इस तरह के याचना का भाव, मनोकामना का भाव, ये बौद्ध समुदाय के लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। तो एक तो ये कि हम पाषाण प्रतिमा को महाकारुणिक बुद्ध का प्रतीक मानकर सिर्फ नमन करते हैं, काम करते हैं। किसी प्रकार की मनोकामना, किसी प्रकार के आशीर्वाद की कामना हम नहीं करते हैं, और ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों चीजों में। इस बात को आप यूं भी समझ सकते हैं, जैसे कोई अति तार्किक व्यक्ति कह सकता है कि देश का जो तिरंगा है, हम उसको सैल्यूट क्यों करें, उसको सलाम क्यों करें, क्या वो भारत है? और यदि वो देश नहीं है, भारत नहीं है, इंडिया नहीं है, तो फिर उसको सलाम करने का मतलब क्या है? लेकिन आप सब इस बात की मन ही मन गवाही देंगे कि जब भी हम तिरंगे को देखते हैं, हमारे मन में राष्ट्र भक्ति का भाव आता है, देश प्रेम का भाव आता है, भारत के प्रति प्रेम का भाव आता है। और यही कारण है कि हम तिरंगे को लहराते हैं, तिरंगे को सैल्यूट करते हैं। तो कुछ कुछ वैसा ही है कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं मानते कि सामने महाकारुणिक बुद्ध बैठे हुए हैं, लेकिन प्रतीक रूप में हम उन्हें नमन करते हैं, इस उद्देश्य से, इस भाव से कि जब भी हम तथागत की प्रतिमा को देखते हैं, हमें शांति की याद आती है। उनका ध्यान, गहरे ध्यान में डूबा हुआ चेहरा हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमें भी शांत रहना है, हमें भी करुणा और मैत्री का अभ्यास करना है, हमें भी क्रोध नहीं करना है, हमें किसी प्रकार का प्रमाद नहीं करना है, और दूसरों के प्रति वैर का भाव भी नहीं रखना है। तो जिस शांति का आभास महाकारुणिक बुद्ध की प्रतिमा को देखकर होता है, जिस करुणा और मैत्री का भाव महाकारुणिक बुद्ध की प्रतिमा को देखकर आता है, बस इतना सा उद्देश्य है। तो यहाँ मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, मूर्ति को नमन करते हैं। वहां मूर्तियों के अनुष्ठान की, उनकी पूजा की परंपरा है, और ये दोनों व्यवस्थाएं बिल्कुल अलग अलग प्रतीत होती है। एक आखिरी सवाल मैं कह के अपनी बात खत्म करूं, वो ये कि धर्म और धम्म में क्या अंतर है। और बहुत शानदार ढंग से बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने इस विषय पर बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में लिखा है। हम सभी को उसे 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार पढ़ना चाहिए, और तब तक पढ़ना चाहिए जब तक आप इस बात को दूसरों को समझाने में सक्षम नहीं हो जाए। क्योंकि अगर आप बुद्धिज्म में निष्ठा रखते हैं, बौद्ध व्यवस्था को अपना रहे हैं, तो ये सवाल आपसे पग पग पे पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा, अपनों के द्वारा भी और दूसरों के द्वारा भी। तो जब तक ये बात बहुत स्पष्ट नहीं हो जाती दिमाग में, आप भले ही तो किसी से पूछकर स्पष्ट करें, और भले ही बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से पढ़कर, बाबा साहब ने बहुत विस्तार से लिखा है। लेकिन एक मोटा सा अंतर बताकर मैं अपनी बात खत्म करूं, वो है कि दूसरी सारी व्यवस्थाओं में धर्म का मतलब निश्चित रूप से किसी तथाकथित ईश्वर की आराधना से जुड़ा हुआ है, कुछ निश्चित कर्म कांडों से जुड़ा हुआ है, और अपने मंगल की कामना के साथ जुड़ा हुआ है, इस नियत से कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति, देवी या देवता, कोई भी, किसी भी व्यवस्था का व्यक्ति, वो हमारे दुख दूर करेगा। और मूल रूप में जब आप धर्म की बात करेंगे, तो एक पारलौकिक देवी या देवता, चाहे वो एक ईश्वरवादी व्यवस्था में हो सकता है, कोई ईसा को मान रहा हो, कोई मोहम्मद साहब को मान रहा हो, और कोई बहुदेववादी व्यक्ति बहुत सारे देवी देवताओं में भरोसा कर रहा हो। तो एक धर्म का एक महत्वपूर्ण आधार ये है कि वहां कोई पारलौकिक ऐसा आइडियल है जिसके अस्तित्व के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन उसमें प्रगाढ़ निष्ठा है। दूसरा, कुछ फिक्स कर्मकांड है, उनके बिना उनका धर्म अधूरा है। कौन से कर्मकांड? वो चाहे हवन की बात हो, यज्ञ की बात हो, तीर्थ यात्राओं की बात हो, मंत्रोच्चारण की बात हो, ये तमाम चीजें वहां पे है। तो दूसरा, कुछ धार्मिक अनुष्ठान और भी जटिल हो सकते हैं, जैसे बलि प्रथा जैसी चीजें। दूसरी तरफ जब आप धम्म की बात करते हैं, तो धम्म का मतलब है ऐसे सिंपल से सिद्धांत, ऐसी नियमावली, ऐसी नैतिक संहिताएं जो आपको बेहतरीन मनुष्य बनने में सहयोग करती है। बस इतना सा कि कुछ नैतिक नियम हैं जिनका पालन करना है, ताकि पूरा समाज अच्छा बन सके, पूरा देश अच्छा बन सके, पूरी मानव जाति बेहतर बन सके। तो बस इतनी सी बात है। बाबा साहब बार बार कहते हैं
कि उधर तथाकथित ईश्वर को जो स्थान प्राप्त है, धम्म में नैतिकता को, सदाचरण को स्थान प्राप्त है। दूसरा, धर्म बात करता है ईश्वर और मनुष्य के संबंधों की, धम्म बात करता है एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के साथ संबंध की। एक जीवन संगिनी का अपने जीवन साथी के साथ संबंध कैसे बेहतर हो सकता है, एक व्यक्ति का अपने पड़ोसियों के साथ संबंध कैसे बेहतर हो सकता है, एक व्यक्ति एक बेहतरीन सामाजिक नागरिक कैसे बन सकता है, इन तमाम विषयों पर बात करता है। तो वहां जो अल्टीमेट गोल है, उद्देश्य है धर्म का, वो मोक्ष की प्राप्ति है, इस उद्देश्य से कि ये जो 84 लाख योनियों का चक्र चलता है, इससे मुक्ति मिल जाए, हमारी आत्मा जिसका बार बार जन्म होता है, इसको मुक्ति मिल जाए। तो जो अंतिम उद्देश्य है वो मोक्ष प्राप्ति है। लेकिन धम्म का उद्देश्य हमारे जीवन को सुंदर बनाना है। धम्म का उद्देश्य, अगर आप उस अल्टीमेट लेवल पे जाके देखेंगे तो हो सकता है कि वो निब्बान की बात करता हो, लेकिन निब्बान भी जीते जी राग द्वेष तमाम प्रकार के मानसिक विकारों पर विजय प्राप्त करने का नाम है। तो वो भी मरने के बाद प्राप्त नहीं होता, जीते जी ही प्राप्त करने का काम है। तो ये मोटे मोटे से अंतर हैं। इसके अतिरिक्त भी और कोई सवाल आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं, या फिर कभी हम बात कर लेंगे। आप सभी ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना होगा। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय।